नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और आइए नजर लेते हैं देश की आज की तमाम बड़ी खबरों पर। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत मुंबई पहुंच चुकी हैं। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया और खार स्थित उनके घर पहुंचाया गया। दूसरी तरफ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं अभिनेत्री के मुंबई पहुंचने से पहले ही बीएमसी ने उनके बांद्रा स्थित बंगले में अवैध निर्माण को गिरा दिया। इस कार्रवाई के खिलाफ कंगना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बीएमसी की टीम बुलडोजर और उत्खनन वाली मशीनें लेकर बांद्रा के पाले हिल्स बंगले पर पहुंची और महानगर पालिका की बिना मंजूरी के इमारत में की गई फेरबदल वाले ढांचे को गिरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश भर के सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते देश भर में धार्मिक स्थल बंद हैं या पहुंच के लिए प्रतिबंधित हैं। कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने अहमदाबाद स्थित गीतार्थ गंगा ट्रस्ट की याचिका पर गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर देश में पूजा स्थल खोलने की मांग की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में पीठ ने कहा कि हम केवल संभावना तलाशने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। इस पीठ में जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और वी. राम सुब्रमण्यम भी शामिल थे। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ बीएमसी की कार्रवाई को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने गैर जरूरी बताया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को अभिनेत्री कंगना रनौत का नाम लिए बिना कहा कि उनके बयानों का अनुचित महत्व दिया जा रहा है। पवार ने कहा कि लोग उनकी टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि इस सप्ताह के शुरू में मिली धमकी को वह गंभीरता से नहीं लेते हैं। पवार ने संवाददाताओं से कहा कि हम ऐसे बयान देने वालों को अनुचित महत्व दे रहे हैं। हमें देखना होगा कि लोगों पर इस तरह के बयानों का क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा, मेरी राय में लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि देश में पिछले 6 साल में गरीबों के लिए जितना काम हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों के साथ स्वनिधि संवाद में कहा कि उनकी सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक देशवासी का जीवन आसान हो और वे आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने कहा कि हमारे देश में गरीबों की बात तो बहुत हुई, लेकिन गरीबों के लिए जितना काम पिछले 6 साल में हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। वह हर क्षेत्र, हर वह सेक्टर जहां गरीब, पीड़ित, शोषित और वंचित अभाव में था, सरकार की योजनाएं उसका संबल बनकर आईं। उच्चतम न्यायालय ने 13 सितंबर को होने वाली नीट परीक्षा को स्थगित या रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई में इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अधिकारी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच नीट परीक्षा कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। पीठ ने कहा कि माफ कीजिए, हम सुनवाई नहीं करना चाहते। न्यायालय ने नीट और जेईई की परीक्षा की अनुमति देने संबंधी 17 अगस्त की उसके आदेश पर पुनर्विचार के गैर भाजपा शासित 6 राज्यों के मंत्रियों की याचिका सहित सभी याचिकाएं 4 सितंबर को खारिज कर दी थी, जिसके साथ ही नीट और जेईई परीक्षाओं का रास्ता साफ हो गया था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की सुरक्षा के मुद्दे पर तनातनी हो गई। 2 बजे भोजन अवकाश के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होते ही निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने कंगना की सुरक्षा और उनके मुंबई स्थित कार्यालय को बीएमसी की ओर से तोड़े जाने का मामला उठाया। होशियार सिंह ने कहा कि हिमाचल की बेटी कंगना रनौत ने देश विदेश में नाम कमाया है, उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई अशोभनीय है। कंगना को दिए नोटिस के जवाब आने से पहले ही उनके कार्यालय को तोड़ दिया गया और मुंबई हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर स्टे भी लगाया है, लेकिन उससे पहले ही कार्रवाई हो गई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा ने भी कंगना के खिलाफ प्रिविलेज लाया है। 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा के लिए उपसभापति का चुनाव होना है। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद हरिवंश नारायण सिंह ने एनडीए की ओर से उपसभापति के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भर दिया है। आपको बता दें कि राज्यसभा में एनडीए के पास अभी भी बहुमत का आंकड़ा है, इसलिए हरिवंश नारायण सिंह के चुनाव जीतने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। इस चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यसभा के सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है और 14 सितंबर को सदन में उपस्थित रहने को कहा है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को पूछताछ के बाद ड्रग्स मामले में रिया को गिरफ्तार कर लिया। रिया को बुधवार सुबह बायखला जेल में शिफ्ट किया गया। रिया से पहले उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। रिया की मंगलवार की रात एनसीबी के लॉकअप में ही गुजरी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने बुधवार को एक वीडियो जारी कर दावा किया कि कोरोना संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से अचानक लगाया गया लॉकडाउन देश के युवाओं के भविष्य, गरीबों और असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। राहुल ने वीडियो जारी कर यह भी कहा कि इस आक्रमण के खिलाफ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि यह लॉकडाउन देश के असंगठित वर्ग के लिए मृत्युदंड साबित हुआ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। ट्रक ने कश्मीर जा रहे 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने कुलगांव के जवाहर टनल के पास मंगलवार की देर शाम गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 2 AK-47 राइफल, आईईडी से भरे बॉक्स बरामद किए गए। सुरक्षा एजेंसियां इनसे पूछताछ में जुटी हुई हैं। पहले भी ट्रक से आतंकियों के घाटी जाने की पुष्टि हो चुकी है। पुलवामा हमले में शामिल जैश आतंकी भी ट्रक के
जरिए ही जम्मू से होते हुए श्रीनगर पहुंचे थे। सूत्रों ने बताया कि सटीक सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने जम्मू में श्रीनगर की ओर से जा रहे ट्रक को जवाहर टनल के पास रोका। जांच के दौरान 2 आतंकियों को पकड़ने में सफलता मिली। इनके पास से 2 मैगजीन के साथ एक AK-47 राइफल, 3 मैगजीन के साथ एक M4 US कार्बाइन, 12 मैगजीन के साथ 6 चीनी पिस्टल और IED से भरा बॉक्स बरामद किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।